अब हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटिव मोशन की वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन में हम जानते हैं कि हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा फॉर्मूला ये था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और वन डायमेंशन में इस फॉर्मूले को यूज करते समय हम इन वेक्टर साइंस को रिमूव कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, और फिर ये स्केलर इक्वेशन बन जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि इस फॉर्मूले में इन वेलोसिटीज को प्रॉपर साइन के साथ हमको पुट करना है। किसी एक डायरेक्शन को वन डायमेंशन में, क्योंकि दो ही डायरेक्शंस पॉसिबल होती हैं, उसमें से एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव रिगार्ड कर लेंगे। उस डायरेक्शन में एक्ट करने वाली सभी वेलोसिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यूज को पॉजिटिव साइन के साथ, और उस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने वाली वेलोसिटीज को नेगेटिव साइन के साथ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। और इसी से मिलते जुलते होते हैं पोजीशन एक्सेलरेशन के भी फॉर्मूले। एक्स ए बी यदि बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो हो जाएगा पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, और वो साइन के साथ वैल्यूज पुट करना है। ये बात इन तीनों फॉर्मूलों में लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम दो बॉडीज की बात करें, बोर्ड पर लिखा हुआ प्रॉब्लम हम बाद में करते हैं, पहले एक छोटी छोटी दो प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। ये एक बॉडी है ए, और मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में जा रही है, राइट हैंड साइड में, या कह सकते हैं कि नॉर्थ में जा रही है। सपोज ये डायरेक्शन नॉर्थ है, और दूसरी एक बॉडी इससे आगे है, और ये 15 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। सपोज ये दो बॉडीज एक ही लाइन पर ये दोनों मूव कर रही हैं। हमसे पूछा है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो फॉर्मूला लगाया हमने वी ए माइनस वी बी, पर उसके पहले हमको डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव है ये फिक्स कर लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये हमारा सपोजिशन है। जरूरी बात नहीं है, आप चाहें तो इस डायरेक्शन को भी पॉजिटिव रिगार्ड कर सकते हैं, पर मान लो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटीज पॉजिटिव साइन के साथ, यानी दोनों पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पुट होंगी। वी ए ये है, वी ए इज 5, ये फॉर्मूले का माइनस, और वी बी इज प्लस 15, यानी 15 आएगा। फाइनल आंसर आया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, और इस आंसर का नेगेटिव साइन भी कुछ कहता है। इसका मतलब यह है कि जब बी में बैठकर ए को देखा जाएगा, या बी को रेस्ट में मान लें, तो ए की वेलोसिटी क्या अपीयर होगी, ये इसका मतलब होता है। जैसे दो कार्स हैं और मान लो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो बी का ड्राइवर यदि ए में बैठे हुए ड्राइवर को देखता है, या बी का पैसेंजर ए के पैसेंजर को देखता है, तो ए उसे माइनस 10 मीटर पर सेकेंड से चलती हुई महसूस होगी, ये वाली कार। और माइनस 10 का मतलब ये डायरेक्शन यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव मतलब ये, और डायरेक्शन हमने यदि इसे नॉर्थ कहा था तो ये क्या है, साउथ। यानी बी में बैठकर ए को देखे जाने पर वो कार 10 मीटर पर सेकेंड से साउथ में जाती हुई नजर आएगी, यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। मतलब एक्चुअल में ये जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, पर इस आदमी को ये 10 मीटर पर सेकेंड से जाती हुई महसूस होगी, और वो भी साउथ डायरेक्शन में। मतलब इसका भी एनालिसिस हमें करना चाहिए। अब वी बी ए कितना होगा, वी बी ए विल बी वी बी माइनस वी ए। वी बी इज प्लस 15, ये प्लस 15 है, ये माइनस साइन फॉर्मूले का, वी ए इज 5, तो ये आता है प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। इससे उल्टा यदि बी को देखें ए में बैठकर, तो बी प्लस 10 मतलब आगे जाती हुई महसूस होगी। इसमें बैठा हुआ पैसेंजर इसे देखे तो ऐसा लगेगा जैसे ये कार प्लस 10 मतलब धीमी हो गई है, जाती हुई नजर आएगी नॉर्थ में ही, पर किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इस तरह ये साइन का हमें एनालिसिस भी कर लेना चाहिए। एक और एग्जाम्पल, अब मान लो ये दोनों सेम डायरेक्शंस में थे, मान लो यही दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। ये 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ, और ये 15 मीटर पर सेकेंड से साउथ में जा रही है बॉडी बी।
फिर से हमसे यही पूछा हुआ है, VAB कितना होगा, तो VAB होगा VA माइनस VB। उसके पहले हमें डायरेक्शन फिक्स कर लेनी पड़ेगी कि हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव रिगार्ड कर रहे हैं। इसमें दो ही डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, राइट लेफ्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, पॉजिटिव x नेगेटिव x। तो हम एक डायरेक्शन को ही फिक्स कर लेते हैं। मान लो ये डायरेक्शन हमने रिगार्ड की है पॉजिटिव, जरूरी बात नहीं होती कि आप उसे ही पॉजिटिव बोलें, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, VA कैसा होगा, तो VA होगा माइनस, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव रिगार्ड किया है, VA होगा -5 माइनस VB इज पॉजिटिव, मतलब ये -20 मीटर पर सेकेंड आया आंसर। और इससे उल्टा यदि VBA पूछते तो वो कितना होता, VB माइनस VA। अब VB कितना है, तो VB मतलब ये, और ये पॉजिटिव यानी +15 माइनस ये होगा -5 यानी -5 यानी ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और फिजिकली इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि A को देखो, B का पैसेंजर A को देखता है तो वो -20 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये -20 का मतलब इधर पास आती लगेगी 20 मीटर पर सेकेंड से। और उल्टा यदि B को देखें A में बैठकर तो ये भी उसे पास आती हुई लगेगी +20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये इसके आंसर्स। और एक ऑब्जर्वेशन और, वो चाहे आप यहां देखें या इस वाले केस में देखें, दोनों बार हम ये देखते हैं कि VAB और VBA ऑपोजिट साइन के साथ आते हैं। इस ऑब्जर्वेशन से एक बात हम और दिमाग में रख लेंगे कि VBA या VAB इज इक्वल टू होता है विद माइनस साइन VBA, मतलब एक किसी के पता होने पर नेगेटिव साइन देने पर दूसरा निकल आता है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, इसको भी हम याद रखेंगे। अब हम बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल करेंगे। क्या कह रहे हैं इस प्रॉब्लम में कि 2 पैरेलल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन A moves due north with a speed of 54 km/h and train B moves due south with a speed of 90 km/h। मतलब दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, मान लो ये दो वो पैरेलल ट्रैक्स, इसमें से एक ट्रैक पर ट्रेन A मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में विद दिस स्पीड 54 km/h। तो पहले हम डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं, मान लो ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई ट्रेन A, ये हो गई ट्रेन A, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है विद 54 km/h। ये ट्रेन A की बात हो गई। और ट्रेन B साउथ में मूव कर रही है, ये ट्रेन B दूसरे ट्रैक पर, ट्रेन B और इसकी स्पीड है 90 km/h। ये ट्रेन B हो गई। A monkey runs on roof of train A with a velocity of 18 km/h with respect to train A opposite to A। अब इस ट्रेन A के ऊपर एक मंकी, ये मंकी भी रन कर रहा है, मान लो ये भी दौड़ लगा रहा है इस ट्रेन पर, ट्रेन A की रूफ पर। ये वो मंकी M किस वेलोसिटी से, 18 km/h विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन A, मतलब इसकी जो हमको वेलोसिटी ये 18 km/h दी हुई है, ये है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन A, और वो भी कैसी, ऑपोजिट टू, इसके मोशन के ऑपोजिट वो एक्ट कर रही है। ये वेलोसिटी 18 km/h, तो भूलना नहीं है कि ये वेलोसिटी ऑफ मंकी नहीं है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, बल्कि ये है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन A। ये बात ध्यान रखेंगे। अब हमको कैलकुलेट करना है कुछ बातें। नंबर 1, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। सबसे पहला काम तो ये करना है। पार्ट 1 हमको फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, और प्रॉब्लम जो है मोशन इन वन डायमेंशन की ही है, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन की। तो फॉर्मूला हमारा ये ही काम करेगा, VBA वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, वो होगा वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। अब हमको डायरेक्शन पहले फिक्स करना है, कौन सी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव रिगार्ड कर रहे हैं। तो सपोज ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, हमारा फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे नॉर्थ, और नेगेटिव आया तो हम बोलेंगे साउथ। मतलब प्लस माइनस से जो हम काम करते हैं
वो काम हम नॉर्थ साउथ से भी कर सकते हैं, या बाद में एनालिसिस के काम आएगा। ये प्लस आना नॉर्थ, माइनस आना साउथ, तो ये हमें निकालना है वी बी माइनस वी ए। अब वी बी कितना है 90, पर ये है इधर ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन, यानी यहां पर हमें पुट करना पड़ेगा -90 वी बी की जगह। फिर ये माइनस साइन फॉर्मूले का वी ए इज 54, और 54 कैसा पॉजिटिव, यानी यहाँ 54 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया -144 किलोमीटर पर आवर, या तो ऐसा आंसर बोलेंगे। पर हमको क्वेश्चन में क्योंकि प्लस माइनस नहीं डायरेक्शन दी थी नॉर्थ साउथ, तो हम उसे डायरेक्शन के रिगार्ड में बोलेंगे। 144 के साथ माइनस आना मतलब साउथ, यानी इस आंसर को हमें ऐसा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 144 किलोमीटर पर आवर, कहां साउथ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक काम खत्म। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी ऑफ बी, अंडरस्टूड है कि ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वी बी जी हमको मालूम है, पर हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ये हम जानना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। और अभी हमने सीखा था कि वी जी बी को हम लिख सकते हैं विद माइनस साइन वी बी जी, पर ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि अभी भी यहाँ ये माइनस आने के बावजूद इसकी वैल्यू हमको विद प्रॉपर साइन डालना पड़ेगी, तभी हमको करेक्ट आंसर पता लग पाएगा। तो हमको पता करना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी विच इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ वी बी जी। ये माइनस ऑलरेडी आ रहा है, और वी बी जी कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 90 टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब टुवर्ड्स साउथ, और उस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव रिगार्ड कर रखा है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव, वो नेगेटिव, यानी यहाँ -90 आएगा, और -90 आने की वजह से ये +90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और प्लस साइन बता रहा है नॉर्थ, यानी जो आंसर है वो हमें ये बतलाना पड़ेगा 90 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब एक यहाँ आदमी भी खड़ा करना पड़ेगा ग्राउंड पर, ये ग्राउंड पर खड़ा हुआ आदमी, और ये जब इस मंकी को देखेगा तो इसको इसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या दिखाई पड़ेगी, एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो अब हम यहाँ आते हैं, ये 18 क्या दिया था हमको, ये थी वेलोसिटी ऑफ मंकी, हमें चाहिए क्या है वो लिख लें पहले, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन अदर वर्ड्स, क्योंकि ये आदमी खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है, यानी वो ग्राउंड ही हो गया लाइक, और ग्राउंड के रिलेटिव मंकी की स्पीड हमको बतानी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम पता करना चाहते हैं। और हमको पता क्या है, तो हमको पता है ये 18, और ये 18 है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन, मतलब वी एम ए हमें मालूम है, वी एम ए हमको गिवन है, और वो कितना है 18 नहीं बल्कि उसे -18 हमको बोलना पड़ेगा, और हम निकालना चाह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मंकी। तो हम याद लाएं कि वेलोसिटी ऑफ मंकी यदि हम लिखते हैं तो हम उसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि हम वी एम लिख लें तो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं वी एम ए प्लस वी ए, पर यहाँ हमको अभी भी साइन के साथ वैल्यूज पुट करना पड़ेंगी। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, ये हमें मालूम है, जैसा मैंने पहले कहा ये -18 है, तो इसकी जगह आएगा -18 प्लस वी ए, और वी ए मतलब 54, तो +54, और इसको घटाएंगे 54 में से 18, तो 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आया, तो हम बोलेंगे 36 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां मैंने ये जी सब्सक्रिप्ट छोड़ दिया है। तो ये तीसरे सवाल का जवाब हुआ। आप चौथी बात क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी, मतलब इसमें बैठा हुआ आदमी इस मंकी को देख रहा है,
यानी हमें अब चाहिए है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये होगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब vm कितना है, तो vm अब भी हमने निकाला है, ये है वो 36 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी 36 माइनस vb, vb इज माइनस 90, यानी 36 माइनस माइनस 90, तो ये पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, 36 प्लस 90, तो ये बनेगा 126, और वो भी प्लस साइन के साथ, 126 किलोमीटर पर आवर, यानी डायरेक्शन के कंटेक्स्ट में बोले तो 126 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। ये इसके आंसर्स हो जाएंगे, ये चारों इसके आंसर्स हैं। तो ये मोशन इन वन डायमेंशन पर बेस्ड प्रॉब्लम हमने की। अब एक प्रॉब्लम और करते हैं, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन की, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक फिगर मैंने शो किया हुआ है, एक ट्रक है, एक बस है, एक बर्ड है, और ये 3 पर्सन्स हैं, P, Q और R, और हमको ये कुछ बातें बतलाई गई हैं सवाल में। पहला, वेलोसिटी ऑफ ट्रक, मतलब इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड राइट में। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, इस बर्ड की वेलोसिटी ट्रक के रिलेटिव कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड नहीं है बल्कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ये हमको गिवन है। वेलोसिटी ऑफ बस हमको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, वो भी राइट में है। वेलोसिटी ऑफ मैन आर, इसकी बात हो रही है, वेलोसिटी ऑफ मैन आर विद रिस्पेक्ट टू बस, बस के रिलेटिव आर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है लेफ्ट में। फिर वेलोसिटी ऑफ मैन क्यू, इसकी वेलोसिटी, ये ग्राउंड के रिलेटिव 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है क्यू की। फिर वेलोसिटी ऑफ मैन P इज 0, मतलब ये आदमी रेस्ट में है। ये फिगर मैंने यहाँ शो किया हुआ है। हमको क्या बताना है, हमको ये 4 सवालों के जवाब देने हैं। पहला है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू Q, मतलब वेलोसिटी बर्ड की विद रिस्पेक्ट टू Q, मतलब इन दोनों की बात करना होगी, बर्ड की और इसकी। अब इनकी वेलोसिटीज हमको गिवन है, बर्ड की है 10 मीटर पर सेकेंड, पर ये बर्ड की वेलोसिटी नहीं है, बर्ड की विद रिस्पेक्ट टू ट्रक है। तो इस सवाल का जवाब देने के पहले हम बर्ड की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। बर्ड की वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। ये फॉर्मूला आप भूले नहीं होंगे। अब ये हमें चाहिए है, तो VBT कितना, तो पहले आप डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं इस पूरी प्रॉब्लम के लिए। मान लो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ये हमको दी है 10, पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पुट होगी, और ट्रक की वेलोसिटी यहाँ लेना पड़ेगी, और वो है 20, यानी प्लस 20, तो ये मिला हमको 30 के बराबर। तो ये क्या आया है, ये आया वेलोसिटी ऑफ बर्ड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू Q, मतलब इसके रिलेटिव, ये होगी वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ Q। अब वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड है, ये हमने निकाली है 30, तो ये यहां डाल देंगे, हमने फाइंड किया है अभी 30 माइनस ये फॉर्मूले का आ रहा है, और Q की वेलोसिटी, और Q की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये हमें ग्राउंड के जब कुछ नहीं कहते मतलब वो ग्राउंड के रिलेटिव होती है। 5 उसे -5 लेना होगा, मतलब 30 माइनस -5 यानी 35 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस बर्ड को जब ये आदमी देखेगा दौड़ता हुआ, तब उसको 35 मीटर पर सेकेंड से ये उड़ता हुआ महसूस होगा। ये पहला आंसर हो गया, बर्ड विद रिस्पेक्ट टू Q। अब हमें चाहिए बर्ड विद रिस्पेक्ट टू P, ये चाहिए, तो ये क्लियरली ये होगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ P। वेलोसिटी ऑफ बर्ड अब भी हमने फाइंड किया है, इट इज प्लस 30, और ये पर्सन तो रेस्ट में, हमको बताया था वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0, ये 0 होगा, यानी आंसर होगा प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। अब चाहिए हमें बर्ड
with respect to bus, bird with respect to bus, तो कोई खास बात नहीं है, ये हो गया v bird minus v bus, वेलोसिटी ऑफ बस और बर्ड की वेलोसिटी जैसे हमने फिक्स किए हैं 30 आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है, वो है 10 पॉजिटिव, यानी -10, यानी ये हो जाएगा +20 मीटर पर सेकेंड। मतलब बस में बैठा पैसेंजर यदि इस बर्ड को ऑब्जर्व करेगा तो वो +20 मीटर पर सेकेंड से उड़ता हुआ दिखाई देगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में 20 से। फाइनली हमको निकालना है v bird r, मतलब बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू r। अब इस r के बारे में पहले बात कर लेते हैं। वैसे इसका आंसर तो क्या होगा, ये होगा v bird माइनस v r। तो बर्ड की वेलोसिटी तो हमें मालूम है 30, पर हमको r की वेलोसिटी नहीं पता। ये जो वेलोसिटी हमको गिवन है ये तो बताई गई थी विद रिस्पेक्ट टू बस, तो पहले हम r के लिए काम करेंगे, और वो क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू होगा r विद रिस्पेक्ट टू बस प्लस बस। तब हमें मिलेगी यहां रखने के लिए वी आर की वैल्यू, तो वी आर इज इक्वल टू वी आर बी प्लस वी वी है। वी आर बी कितना है, वी आर बी मतलब इसकी वेलोसिटी बस के रिलेटिव, और वो है 5 ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो होगी -5, और बस की वेलोसिटी है +10, यानी ये आ गया +5 के बराबर। ये वी आर की वैल्यू हमको यहाँ पुट करना होगी, -5 कर देंगे, ये आता है +25 मीटर पर सेकेंड। और इस तरह ये 4 आंसर्स हो गए। मतलब यहाँ हम इस सवाल से ये सीखेंगे कि 1 डायमेंशन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम करता है, वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी, और वेलोसिटीज को साइन के साथ डालना चाहिए, और सावधानी से देख लेना चाहिए कि वो वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव है किसी बॉडी की, या किसी और दूसरी मूविंग बॉडी के रिलेटिव दी हुई है। इस बात को ध्यान रखकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी ट्रिक जैसा कुछ भी नहीं होता फिजिक्स में। फिजिक्स में एक ही ट्रिक काम करती है, और वो ट्रिक ये है कि थ्योरी बहुत मजबूत करो और फिर हर सवाल सॉल्व करो। एक ही ट्रिक काम करती है। अब हम करेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट, अब हमसे इस सवाल में पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन 2 केसेस में। तो पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो 2 तरह की वेलोसिटीज हम सुना करते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एक होती है, और एक होती है वेलोसिटी ऑफ एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या कभी कभी इसको रिसेशन भी कहते हैं। तो वैसे तो इसका मीनिंग साफ है, वो वेलोसिटी जिससे 2 बॉडीज पास पास आती हैं वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और एक हो जाएगी जिससे वो दूर दूर जाती हैं 2 बॉडीज, उस वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मैथमेटिकली इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है, कंपोनेंट ऑफ, ये वेलोसिटी वेक्टर है तो उसका हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं, तभी यहां बात हो रही कंपोनेंट की। कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining the 2 objects। ये जिन भी 2 के बीच निकाली जा रही है, जिन 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ रोटेशन फाइंड कर रहे हैं, उन 2 बॉडीज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा उसे कहते हैं हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ रिसेशन। इसकी इंपॉर्टेंस 2 डायमेंशन में ज्यादा होती है। जब हम ये पता करना चाहते हैं कि 2 बॉडीज कोलाइड होंगी या नहीं होंगी, कब मीट होंगी, तब इसकी जरूरत ज्यादा होती है। और 1 डायमेंशन में कंपोनेंट निकालने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच, तो वो तो इसी लाइन के अलोंग आ जाएगा। मतलब हमको कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना इसमें ना इसमें। तो हमको सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेनी है, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेनी है इन 1 डायमेंशन। ये डेफिनेशन ज्यादा काम की है 2 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में यदि आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है
उसका मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी ऑफ रोटेशन या सेपरेशन निकालना है, कुछ भी निकालना हो, ये मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको इनकी जरूरत हो वन डायमेंशन में, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन की, तो आप तो दोनों केसेस में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल कर और उसका मैग्नीट्यूड ले लो, बस वही हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन। और यदि इनके बीच की सेपरेशन घट रही होगी तो उसे बोल देंगे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और सेपरेशन बढ़ रही होगी तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या रिसेशन। इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी along the line joining the two objects in motion। और वन डायमेंशन में ये दोनों निकालने के लिए हमें तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। जैसे इस एग्जाम्पल में ये दो बॉडीज दिखाई हुई हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, और ये इनकी वेलोसिटीज हमको शो करी हैं। हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों केसेस में। तो हम पहले डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव रिगार्ड कर ली, और हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और वो होगी वी ए माइनस वी बी। अब वी ए कितना है, तो वी ए है 10 और वी बी है -12, तो ये आया कितना 22, पॉजिटिव साइन के साथ 22। इंस्टेड आप यदि वी बी ए निकालते तो वो होता वी बी माइनस वी ए, कुछ भी निकाला जा सकता है। वी बी कितना होगा, वी बी इज -12, वी ए इज 10, तो वो आया -22। पर जब बात हो रही होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की, तो इन दोनों में से किसी का भी हम मैग्नीट्यूड बतला सकते हैं। मतलब इनके बीच जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, जिस वेलोसिटी से ये दोनों पास पास आ रही हैं, वो वेलोसिटी होगी 22 मीटर पर सेकेंड के बराबर। अब इस केस में निकालने के लिए आप कुछ भी निकाल लो, वी ए भी निकाल लो या वी बी ए, आपकी इच्छा, ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये निकाल रहे हैं तो हमें ऐसा करना होगा, वी ए माइनस वी बी, एक डायरेक्शन सपोज करेंगे पॉजिटिव ये वाली, वी ए विल बी पॉजिटिव 20 माइनस वी बी इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी आया +15 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेड ये निकाल रहे होते वी बी ए, तो वी बी माइनस वी ए, वी बी इज 5 and VA is 20, it comes out -15 मीटर पर सेकेंड पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब पहले ये तय करें कि ये पास आएंगी या दूर जाएंगी। इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो इनको पास ही आना है, और इस केस में भी वो पास ही आ रही थी, इसलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही निकलेगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इसको हटाता हूं मैं वेक्टर साइन को, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये और ये इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मैं फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करता हूं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन मतलब कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। और वन डायमेंशन में क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये अलोंग द लाइन ही होती है, उसका कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं होती। हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालकर उसके मैग्नीट्यूड को ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन कहते हैं। अप्रोच तब कहते हैं जब उनके बीच की सेपरेशन घट रही हो, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तब कहते हैं जब सेपरेशन बढ़ रही हो, या रिसेशन भी कहने लगते हैं उसे। तो ये एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड था। अब ये एक मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है। ए एंड बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली। G is given to be 10 meter per second square. Find separation between them after 1 second. इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। ये हैं वो दो बॉडीज, ये A और B, और A और B को ऊपर फेंका है हमने। A को फेंका है 5 मीटर पर सेकेंड से, और B को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकेंड से। हमको बताना है कि इनके बीच सेपरेशन कितनी होगी 1 सेकेंड के बाद। तो इसको हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। पहले हम करते हैं इसे मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले, उसके कॉन्सेप्ट्स लगाकर। मोशन अंडर ग्रेविटी, पहले हम
मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ग्राउंड जो है वो ओरिजिन है, और ये हो गया वाई एक्सिस, ये ओरिजिन ऊपर फेंका हुआ है। इनिशियल वेलोसिटीज ये लेंगे, पहले हम एक ही बात कर लेते हैं। और एक सेकंड में ये कितना चलेगी इसकी बात कर रहे हैं, जिसे हमने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फेंका हुआ है। जी जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स लग जाएंगी। तो एस ए मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका, ए का, कितने समय के बाद, 1 सेकंड के बाद, ये निकाल लेते हैं। एस ए इज इक्वल टू यू टी, यू एस 5 टाइम एज 1, और ऊपर जा रहे हैं इसलिए माइनस हाफ जी, जी 10 लेने को कहा है, इंटू 1 स्क्वायर, क्या आया ये 5 माइनस 5, क्योंकि ये 1 स्क्वायर इज 1, ये कैंसिल होके 5 माइनस 5 इज 0। इसका क्या मतलब है, क्या हमारा आंसर गलत हो गया है? नहीं, याद रखना चाहिए कि ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, नॉट डिस्टेंस। इस इक्वेशन में ये डिस्प्लेसमेंट बतलाता है, और इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आने का मतलब ये है कि हमने इसे ग्राउंड से फेंका था, ये ऊपर गई होगी और वापस ग्राउंड पर आ गई है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। मतलब ऊपर जाना मान लो प्लस एक्स, नीचे आना माइनस एक्स, नेट जो आया वो 0 हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात हुई एस ए और ए के लिए। अब बी की बात कर लेते हैं। और बी फिर से यही काम करेंगे, यू अब की बार कितना है 10, यू टी 1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये हुआ 10 और ये 5, यानी ये हुआ प्लस 5 मीटर। मतलब 1 सेकंड के बाद ए कहाँ दिखाई देगा, ग्राउंड पर ही दिखाई देगा। कौन सी बॉडी, ए। और उस समय बी कहाँ दिख रही होगी, बी दिख रही होगी ग्राउंड से +5 पर, यानी 1 सेकंड के बाद उनके बीच की सेपरेशन +5 मीटर होगी। आंसर आ गया। ये काम हमने किया है मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट्स लगाकर। इसी काम को हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच से भी कर सकते हैं। यही काम हमको चाहिए, सेपरेशन। अब जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सेपरेशन के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेना चाहिए, और रिलेटिव वेलोसिटी निकालकर उसका सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड बतला देना है, वो सेपरेशन हो जाएगी। पर यहाँ शायद हमको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप सबसे पहले, अब मतलब कहने का यह है कि अब यही काम हम कर रहे हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। सबसे पहले बात करेंगे हम इन दो बॉडीज के एक्सेलरेशंस की। इसको हमने 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है ऊपर, इसे 10 से। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। इसमें एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि हम इसे फेंक रहे हैं, दोनों को सेम प्लैनेट पर फेंका हुआ है, अर्थ की बात हो रही है, दोनों में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स काम करेगा। तो पहले तो हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, 1 डायमेंशनल मोशन है तो ये लगाया जा सकता है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी ए माइनस ए बी। अब ए, इसमें एक्सेलरेशन कितना है, -10, यहाँ आएगा -10, माइनस इसमें एक्सेलरेशन कितना है, वो भी माइनस है, यहाँ आएगा -10। और ये माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में आ रहा था, -10 + 10 यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो गई। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 यानी इनके बीच जो रिलेटिव मोशन होगी वो यूनिफॉर्म हो गई। तब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ए बी के रेस्पेक्ट में, मतलब वी ए माइनस वी बी, या हम बी ए भी निकाल सकते हैं, बी ए निकाल लेते हैं, वो पॉजिटिव आएगा, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी कितना है, वी बी इज +10 माइनस +5, ये +5 के बराबर आ गया। ये आ गई हमारे पास में रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी आ गई तो इसका मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस रिलेटिव वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड। मतलब इनकेस यहाँ माइनस आता तो भी हम प्लस ले लेते, यानी ये हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। और 1 सेकेंड में सेपरेशन हमसे पूछा हुआ है, यानी एक्स सेपरेशन इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इनटू टाइम
यानी वो आता है 5 मीटर के बराबर। यदि आप यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ए बी निकालते तो -5 आता, -5 आने के बावजूद इसका मैग्नीट्यूड 5 लेते, टाइम 1 होता, आंसर हमको सेम ही मिलने वाला था। यानी 5 मीटर इनके बीच 1 सेकंड के बाद सेपरेशन हो जाएगी। तो इस सवाल को हम दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमको इजी लगता है वो हम अडॉप्ट कर लेंगे। अब हम एक प्रॉब्लम और करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी से। इसको भी हम दो मेथड से करेंगे, एक बार इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स लगाकर और एक बार रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स लगाकर। क्या है सवाल? अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 150 मीटर हाई। ये 150 मीटर हाई बिल्डिंग और इसके टॉप से किसी बॉल को हमने 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है। मान लो ये बॉल P है। साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक और बॉल 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकी फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉल्स विल मीट। तो हम मान लेते हैं हमें पूछा क्या है? टाइम जिसके बाद ये दोनों मीट होती हैं। तो मीट होने के लिए शर्त क्या होगी? कुछ ये चलेगी और कुछ ये चलेगी। हम निकालें यदि इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट और दोनों का, बल्कि डिस्टेंस निकाल लें दोनों, तो और दोनों को ऐड कर दें 150 के बराबर रख दें तो हमको वो टाइम मिल जाएगा। मान लो P1 ने चला S1, तो S1 को हम क्या लिख सकते हैं? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो U इज 20, टाइम मान लो वो है T, तो UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा हमको। ये S1 और मान लो इसने चला S2, तो S2 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? फिर से UT मतलब 30T माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। इक्वेशन 1 फॉर P एंड दिस इज इक्वेशन 2 फॉर Q। और इन दोनों का एडिशन, S1 और S2 का एडिशन, ये 150 के बराबर है, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितनी है? 150। इसने चला S1, इसने चला S2, और क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे और इनको ऐड करेंगे और 150 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से आता है, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे एडिशन में। यहाँ आएगा 50T इज इक्वल टू 150 एंड सो T कम्स आउट टू बी 3 सेकेंड। यानी 3 सेकेंड के समय के बाद ये दोनों मीट हो जाएंगे। और यदि पूछें कि कहाँ मीट होंगे, तो यहाँ वैल्यूज पुट करनी होंगी। या तो इस इक्वेशन में T का वैल्यू डाल देंगे या इस इक्वेशन में T का वैल्यू डाल देंगे, तो हमको कहाँ मिलेंगी वो भी मिल सकता है। पर यहाँ पूछा हुआ नहीं है, हमसे सिर्फ पूछा है टाइम आफ्टर विच बोथ द बॉल्स विल मीट। अब इसको हम करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कॉन्सेप्ट से। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? तो हम निकाल लें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, यानी VQ माइनस VP। और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं कि VQ हो जाएगा 30 के बराबर और VP हो जाएगा, डाउनवर्ड्स है, -20, यानी ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। आ गई हमारे पास में वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी 50 ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, 50 मीटर पर सेकेंड। और इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से इन दोनों के मीट होने के लिए कितना चलना है? इतना चलना है 150, और हमें चाहिए टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, मतलब 150 अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने टाइम को इधर ट्रांसपोज कर दिया है, तो यहाँ आएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज 50 मीटर पर सेकेंड, और सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 3 सेकेंड। यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कॉन्सेप्ट से भी इसको किया जा सकता है।